हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर हम एक छोटा सा टॉपिक है, 5-7 मिनट का टॉपिक है, इसको कवर कर लेते हैं। बहुत बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपका कि बॉन्ड जो आपका वॉशिंग ट्रांजैक्शन होता है उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है, जिसको हिंदी के अंदर दिखावटी लेन देन बोला जाता है। तो इसको समझते हैं। जो इनकम टैक्स के अंदर आपको पता है कि मैंने अदर इनकम आपको पढ़ा दिया पूरे का पूरा चैप्टर, उसके अंदर एक छोटा सा टॉपिक है हमारा ये बचा हुआ है, जिसके अंदर हम आज पढ़ने वाले हैं। इसका सेक्शन समझते हैं क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। तो बॉन्ड वॉशिंग जो ट्रांजैक्शन है उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको बहुत सारी क्लासेस फ्री के अंदर मिल जाती हैं। अगर आपको मेरी समझाई हुई क्लासेस अच्छी लगती हैं, प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करो। तो समझते हैं इसको आज। तो उससे पहले आपको लाइक कर देना क्लास को और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे। और आप टेलीग्राम चैनल का लिंक भी ज्वाइन कर लेना ताकि आपको हर पीडीएफ मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले बॉन्ड वॉशिंग जो ट्रांजैक्शन होता है इसका सेक्शन नंबर कितना होता है भाई? सेक्शन नंबर 94 होता है। ठीक है, 94 नंबर सेक्शन इसका होता है। बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन सेक्शन नंबर किसके अंडर आता है? धारा 94 के अंदर आता है। ये ऐसे लेन देन होते हैं जो वास्तविक नहीं होती। मतलब आपको याद रखनी है, बॉन्ड वॉशिंग जो ट्रांजैक्शन होती हैं, दीज ट्रांजैक्शन आर नॉट जेन्युइन। ये ट्रांजैक्शन जेन्युइन नहीं होती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टैक्स को सेव करने के लिए की गई ट्रांजैक्शन होती हैं। जब आपको पता है कि सिक्योरिटी से आपको क्या मिलता है, किसी भी तरीके का कोई भी आपको पैसा मिलता है, तो आप उसको कहां पर मतलब लेकर के जाते हो? उसको आपको पता है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर उसको इंक्लूड किया जाता है। ठीक है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में उसको आप इंक्लूड करते हो कि सिक्योरिटी के ऊपर आपको किस तरीके से, मतलब जो भी फंडिंग हुई है या किस तरीके से आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा था और आपको क्या हुआ है, पैसे मिले हैं उसके। ठीक है, या आपकी इनकम वहां से जनरेट हो रही है, तो आप क्या करोगे उसके अंदर? तो कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी सिक्योरिटी के ऊपर पैसा बचाने के लिए, ठीक है ना, सिक्योरिटी के ऊपर जो भी आपका क्या होता है, पैसा आपका कर योग्य होता है या टैक्सेबल इनकम होती है, जो सिक्योरिटी से इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको पैसा मिलता है, या सिक्योरिटी का जो व्यापार आप कर रहे हो वहां से इनकम टैक्सेबल होती है, आपको ब्याज मिलता है, कुछ भी मिलता है। उस अपने इंटरेस्ट को सेव करने के लिए आप ये बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन आप यहां पर करते हो। दिस ट्रांजैक्शन वन वे टू सेव, एक ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जो क्या करते हो आप, टैक्स को सेव करने के लिए की गई ट्रांजैक्शन होती है। और यहां पर एक उच्च आय वाला व्यक्ति, जो हाई इनकम वाला व्यक्ति होता है, जिसकी हाई अर्निंग होती है, वो लो इनकम वाले अर्निंग वाले बंदे को जो इंटरेस्ट डेट होती है ना, ड्यू इंटरेस्ट डेट होती है, उससे कुछ दिन पहले वो अपनी सिक्योरिटी बेच देता है। अपना जो ट्रांजैक्शन है अपनी सिक्योरिटी का दूसरों को बेच देता है। और क्या करता है बाद में, मतलब आपको पता है कि इंटरेस्ट आपका कब होता है? इंटरेस्ट आपका या तो हाफ ईयरली मिलता है या एनुअली, मतलब एक साल में मिलता है या 6 महीनों के अंदर आपको इंटरेस्ट की डेट फिक्स होती है, आपको मिलता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जैसे ही 5वां महीना स्टार्ट हुआ, 5वें महीने के अंदर आप लोगों ने, या 5वें महीने के बीच में आप लोगों ने बेच दिया। यहाँ आप लोगों को पता है कि 12 मंथ के बाद मिलता है, तो आपने 11 मंथ के अंदर ही, आपने 11वें मंथ के एंड के अंदर जैसे ही अपनी ट्रांजेक्शन है वो कर दी। आपने क्या कर दिया, एक ट्रांजेक्शन कर दिया जिसके अंदर अपनी सिक्योरिटी है लो इनकम वाले पर्सन को बेच दी। और जैसे ही आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर इंटरेस्ट मिल जाता है। किसको मिलेगा इंटरेस्ट? देखो, अब आपको पता है कि जिसके नाम पर क्या होगी, सिक्योरिटी होगी, इंटरेस्ट उसकी इनकम के अंदर जोड़ा जाता है, उसकी इनकम मानी जाएगी सिक्योरिटी वाली। अब उसके जो इनकम इतनी कम होती है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। ठीक है ना, तो क्या किया जाता है यहाँ पर, उसको कम इनकम वाले बंदे को वो चीज ट्रांसफर कर दी जाती है। और जैसे ही ड्यू डेट चली जाती है, यहाँ इंटरेस्ट मिल जाता है, बाद में कुछ टाइम के बाद, मतलब 1-2 महीने के बाद, वही जो आपकी सिक्योरिटीज होती हैं उनको फिर वापस खरीद लिया जाता है। इस तरीके की ट्रांजैक्शन इसलिए की जाती हैं ताकि आप क्या कर सको, आप अपने टैक्सेबल इनकम को कम कर सको। ठीक है ना, जो एक व्यक्ति है उसके पास अगर वो इनकम को रखता है, अपने पास रखता है उसी सिक्योरिटी को, तो उनको टैक्स ज्यादा पे करना पड़ेगा।
इसलिए जिस तिथि पर, जिस इंटरेस्ट ड्यू डेट पर जिसके पास क्या होगी, ओनरशिप होगी, इंटरेस्ट तो उसी के ऊपर, उसी की इनकम के अंदर जुड़ेगा ना सब कुछ। तो जो लोग शाणे बनते हैं वो क्या करते हैं, अपनी प्रभूतियों को बेच देते हैं, व्यक्तियों को बेच देते हैं, जिसकी आया इस ब्याज को मतलब जोड़ करके कम बनती है, या ऐसा मान सकते हो कि जिसकी टोटल इनकम, उस सिक्योरिटी का जो ब्याज मिलता है उसकी ब्याज को जोड़ करके या तो कम से कम टैक्स पे करना पड़े, ठीक है ना, टैक्स लिमिटेड हो जाए, या उसको टैक्स पे करना ही ना पड़े, या लोअर रेट पे करना पड़े, या उसको टैक्स पे करना ही ना पड़े। इस तरीके से अगर मैं बोलूं तो वो अपनी सिक्योरिटी को दूसरों को ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये आपका सेक्शन नंबर कौन सा माना जाता है, 94 माना जाता है, कि भी आपने टैक्स बचाने के लिए या टैक्स की दर कम करने के लिए आपने गुप्त तरीके से दूसरे बंदे को क्या कर दी, अपनी सिक्योरिटी बेच दी है। अब जिसके ऊपर ये चालाकी, मतलब टोटल यहां पर ये बात है कि एक ट्रिकी कॉज होता है जो लॉस करता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, क्योंकि जब आपके पास होगा तो ब्याज के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जब वो चीज दूसरों के पास होगी जिसकी इनकम ही 2 या 3 लाख से ऊपर नहीं है, या 2.5 लाख पे है, ठीक है, वो बंदे की इनकम ही 2.5 लाख रुपए है, वो कैसे बंदा टैक्स पे करेगा। तो ये आप चालाकी खेलते हो, और इसका काम यही होता है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, टैक्स पे नहीं करना चाहते हो। तो इसकी रोक के लिए आपका नियम है जो सेक्शन नंबर 94 के अंदर बनाया गया है, ठीक है। तो मतलब इस जो बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन होती है इसको रोकने के लिए ये आपका नियम बनाया गया है। तो भाई ये आया, जो आपकी इनकम होती है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग जाए कि ऐसा आप असेसमेंट करते टाइम ऐसा आप पकड़े जाए कोई भी बंदा, तो उस टाइम पर भाई आपकी जो बेची हुई सिक्योरिटी है उसकी इनकम आपकी टोटल इनकम के अंदर क्लब कर दी जाएगी, आपकी टोटल इनकम के अंदर ऐड कर दी जाएगी, और उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। ये बात आपको यहां पर ध्यान में रखनी है। अब टोटल इनकम के अंदर जोड़ दिया जाएगा, लेकिन इसके ना 2 अपवाद भी हैं, मतलब एक्सपेक्शन भी है इसके, कुछ अपवाद भी हैं। कैसे मतलब आपको समझा देता हूं कि जब असेसी होता है जो, ठीक है ना, उनके ऊपर 2 लोगों के ऊपर ये कंडीशन है जो सेक्शन नंबर 94 है वो अप्लाई नहीं होता। सबसे पहले ये है कि अगर जो टैक्स पेयर है वो सेटिस्फाई कर देता है किसको, असेसी ऑफिसर को, कि भाई मेरा तो कोई भी कर चोरी का, ठीक है ना, मेरा कोई भी टैक्स एविजन का किसी भी तरीके का मेरा यहां पर क्या नहीं था, मतलब कोई भी इरादा नहीं था, भाई आपको तो गलतफहमी हो रही है, अभी मैं तो, मेरे तो इस तरीके से दुविधा बन गई तो मैंने बेच दिया। अगर वो टैक्स ऑफिसर को, असेसी ऑफिसर को क्या कर देता है, टैक्स एविजन के बारे में सेटिस्फाई कर देता है कि मैंने तो टैक्स चोरी के इरादे से ऐसा काम नहीं किया। दूसरी बात, इफ टैक्स पेयर सेटिस्फाई कर देता है और नोट सेविंग द रेगुलर, उसने बोला है कि यार मैंने पिछले सालों में ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, आप चेक कर सकते हो, पिछले 3-4 सालों में कोई भी ऐसी बात देखने को नहीं मिलेगी, ये तो भाई एक्सीडेंटली ऐसी हैपन होगी कि यार मुझे अपनी सिक्योरिटी बेचनी पड़ी, तो वहां पर आप टैक्स पे करने से बच सकते हो। अदरवाइज आप अगर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं देते, कि अगर आप ऐसा बार बार कर रहे हो कि ड्यू डेट के ऊपर आप क्या कर रहे हो भी, जब इंटरेस्ट मिलने वाला है तो उससे पहले कुछ दिन पहले अपनी सिक्योरिटी दूसरों को बेच देते हो और बाद में धीरे से उसको फिर खरीद लेते हो, तो उस मामले के अंदर, ठीक है ना, उस मामले के अंदर भाई आपको क्या होगा, उस मामले के अंदर आपको यहां पर टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। उस मामले के अंदर यहां पर क्या होगा, टैक्स पे करना पड़ेगा आपको। तो ये था आपका बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन, ये क्या है, आपकी बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बॉन्ड वॉशिंग ट्रांजैक्शन के बारे में अच्छे से पता लग गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।